नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो का मौजू है छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो मुल्क जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटा मुंह और बड़ी बात से मुराद ये है कि ये तीसरी आलमगीर जंग जो है, जो मुल्कों को तबाह कर देगी, वो ज़रूर होकर रहेगी, चाहे कुछ कर लो। क्योंकि दुनिया में जब भी इंसान अपने आप को खुदा समझने लग गया, उस वक़्त खुदा की गैरत जोश में आई। मिसालें हमारे सामने हैं जो ऐसी फिर आती है उन खुदा की गैरत जोश में कि वो फिर रहती दुनिया को तबाह कर देती है। इंसानी तारीख़ पर अगर हम नज़र डालें तो नूह के मुखालफिन तबाह हुए, हज़रत लूत के मुखालफिन तबाह हुए, मूसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ फ़िरौन जो अपने आप को खुदा समझता था, वो लश्कर समेत समुंदर में डूब कर तबाह हुआ। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी जो फ़लस्तीन में बज़ोरे बाजू अदालतों से फ़ैसले करवाते थे और इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर देने की बादले नखास्ता वो नहीं चाहता था जज के सज़ा मिले, क्योंकि यहूदियों का ज़ोर था, उसको ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना पड़ा। फिर यहूदी ऐसे तबाह हुए कि अरसा दराज तक उनको ज़मीन पर कोई घर बनाने की जगह नहीं थी। फिर उनकी दुआओं को खुदा ने सुना और बड़े ही अरसे के बाद फ़लस्तीन में उनको जगह मिली। ये उनकी आजमाइश थी कि अगर अब उन्होंने खुदा बनने की कोशिश की तो उनको ऐसा तबाह किया जाएगा कि उनके लिए ज़मीन बिल्कुल तंग कर दी जाएगी। इसी तरह आज की दुनिया में इंसान खुदा बन बैठा है, अपनी बर्तरी की खातिर दूसरों के अमन को तबाहो बर्बाद करता चला जा रहा है। आजकल के हालात की तरफ अगर हम आएँ तो तीसरी जंग अज़ीम का स्टेज तो तैयार हो चुका है। दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1 रूस, चाइना, पाकिस्तान और उनके इत्तेहादी हैं। इसी तरह दूसरा ग्रुप है अमेरिका, इसराइल, यूके, यूरोप और उनके इत्तेहादी हैं। तो इस तरह अमेरिका ने जो ये चाल चली है कि चाइना को घेरने के लिए उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है। चाइना के समुंदर के इर्द गिर्द मौजूद जो ममालिक हैं, जापान, फ़िलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, ये सब इनको उकसाने में अमेरिका जो है वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। और उधर भारत अमेरिका के हाथ में है। बात को वो कहेगा कि तुम चाइना के समुंदर में जो तजारत होती है, आना जाना, उसका बंद कर दो, तो वो बंद करेगा। इसके नतीजे में चाइना का तेल कहाँ से आएगा, क्योंकि तेल से उसी रास्ते से आता है। ये रास्ता बंद हुआ तो चाइना के पास सिर्फ ग्वादर अपनी तजारत के लिए बाकी रह जाएगा। इसके जवाब में फिर चाइना ने क्या पॉलिसी बनाई है, अगर भारत उसका समुंदर आबनाए मलाका उसको कहते हैं बंद करने की कोशिश करता है, तो चाइना भी भारतीय रियासत सिक्किम पर कब्ज़ा करेगा। इससे भारत की 7 रियासतें, असम, नागालैंड, अरुणा वगैरह, वो उन पर कब्ज़ा करके भारत से उनको अलहदा कर देगा। ये बातें भारत भी अच्छी तरह जानता है। अब भारत तिब्बत कार्ड खेलेगा। उसके पास एक तिब्बत कार्ड है जिसके बारे में पहले भी झड़पें होती रहती हैं। तो इसका नतीजा फिर ये होगा कि चाइना कश्मीर कार्ड खेलेगा। हो सकता है कश्मीरियों की आज़ादी इसी बहाने से हो जाए।
चाइना ने ईरान की हमायत भी हासिल कर ली है, वो भी भारत के ख़िलाफ़ काम करेगा। हालांकि पहले ईरान जो है वो भारत के साथ था। चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देने वाला काम किया है। उसने हर मुल्क की करेंसी जिससे वो तेल ख़रीदेगा उस या तजारत करेगा, उसकी अपनी करेंसी में अदा करने की ऑफ़र कर दी है। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिकी डॉलर को दचका लगेगा। अगर सऊदी अरब अमेरिकी दबाव के में आ जाएगा तो वो चाइना के साथ तजारत नहीं करेगा, तो ये भी अरब मालिक के लिए बहुत बुरा शगुन है। क्योंकि अरब मालिक पर बुरा वक्त आएगा। चाइना जो है तेल फिर वो सऊदी अरब की बजाय ईरान से ख़रीदना शुरू कर देगा। इस तरह अमेरिका की ये तारीख़ है कि ये हमेशा दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को नुकसान पहुँचाता है। अमेरिका भारत के ज़रिए, अपने इत्तेहादियों के ज़रिए चाइना को शिकस्त देना चाहता है और अमेरिका की पॉलिसी ये बिल्कुल जंग अज़ीम अव्वल की तरह की है। लेकिन उधर इसराइल भी अब ये पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश करेगा जो अमेरिका ने इस्तेमाल की है। अमेरिका हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाना जानता है, इसलिए इसराइल अब अमेरिका से होशियार होना है। वो पहले अमेरिका को चाइना के साथ लड़ाएगा और फिर इन ब्लाकों की लड़ाई कराएगा। जब ये लड़ कर दोनों ब्लाक कमज़ोर हो जाएंगे, फिर इसराइल दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए लड़ाई में कूद आएगा और इस तरह वो फिर दुनिया का एक सरदार बनने की कोशिश करेगा। मगर याद रखें, एक ताकत और है, ये चालें दुनिया की हैं। दुनिया वाले ये चालें करते रहते हैं, मगर एक ताकत है जो खुदा ताला की ताकत है। अगर दुनिया वाले इस किस्म का मकर करते हैं तो अल्लाह ताला आसमान पर ऐसी स्कीमें बनाता है जो उस स्कीम वही कामयाब होती है जो खुदा बनाए। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला इस्लाम और अहमदियत की फ़तह होगी, उसको बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया का ये निज़ाम यकसर बदल जाएगा। यहाँ इस पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम होगा और इसके लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत और परेशानी से और इस किस्म की जंगों के बाद असरात से बचा के रखे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दुनिया वाले अपनी स्कीमें बनाते हैं और अल्लाह ताला अपने इस्लाम की खातर ऊपर अपने बंदों के लिए अपनी स्कीमें बनाता है। तो अल्लाह करे ये दुनिया वाले पहले ही समझ जाएं, तबाही से पहले समझ जाएं, हमारी तो ये ख्वाहिश है। लेकिन अगर ये ना समझे तो फिर अल्लाह इनको समझाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम।